गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। नमस्कार। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से दार्जिलिंग पहाड़ में एक कयास लगाया जा रहा था कि केंद्र सरकार द्वारा जो इंटरलोकुटर की तैनाती है उसको रद्द किया जा सकता है, या इसी तरह की कुछ चीजों से पहाड़ लगभग चर्चारत थी। आज दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इंटरलोकुटर पंकज कुमार सिंह से मुलाकात की। आज हमारे साथ मौजूद है सांसद राजू बिष्ट। राजू जी, आपका पहला रिएक्शन। सबसे पहले तो बहुत लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद और बहुत उतार चढ़ाव के बाद एक अगले कदम की और एक पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ जो है हम लोग बढ़ पाए हैं। मैं भारत सरकार का आभारी हूँ और इसके लिए मैं सबसे पहले हमारी दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता, जिन्होंने बहुत पेशेंसली और इतने लंबे समय तक जो है इस नतीजे के लिए जो है उन्होंने धैर्य रखा। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। ये उन्हीं की प्रतीक्षा, जो लंबे समय तक उन्होंने जो संघर्ष किया था उसका एक नतीजा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जनता के साथ न्याय, सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। न ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा है, न बीजेपी का, न बीजेपीएम का, न टीएमसी का, न किसी और का। हमारी क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय हुआ था, उनको न्याय चाहिए, उनके साथ न्याय होना चाहिए, भारत के संविधान के अंतर्गत होना चाहिए, इतना ही है। और मैं फिर सबसे कहता हूं कि ये विरोध करने का समय नहीं है। आपका जो विषय है आपको रखने का ये एक नया अवसर आपको मिला है और मुझे लगता है इस अवसर का हमको फायदा उठाना चाहिए। इस समय पार्टी और दलगत की राजनीति से ऊपर उठ करके सामाजिक न्याय की दृष्टि से इसको देखने की आवश्यकता है, मेरा ऐसा मानना है। राजनीति के लिए तमाम मुद्दे हो सकते हैं, चुनाव के समय भी होती ही है और वो उसी तौर पे देखा जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ये राजनीतिक चश्मे से न देखे तो जनता का लाभ होगा, मेरा इतना ही कहना है। जिस तरह से राजू जी बीते कुछ दिनों से दार्जिलिंग पहाड़ में जो इस मुद्दे से जुड़े हुए लोग हैं, एक अफवाह जैसी खबर आती है सीधे एक बड़े राष्ट्रीय अखबार में, उसके बाद चर्चा होने लगती है कि इफ बट। इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए क्या कहना चाहेंगे आगे? देखिए, अफवाहों से मुझे उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करनी है। सबका अपना अपना मत है, अपनी बात लोग कह सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ऐसी खबरें आती हैं और उसके बाद लोगों का रिएक्शन आता है, वो फिर उसके बाद फिर उन्हीं को जवाब मिलता है। मेरा सीधा यह कहना है कि भारत सरकार कोई भी निर्णय करती है बगैर सोचे समझे नहीं करती। और ये कोई जो इंटरलोकेटर अपॉइंट हुआ है, कोई दुर्गा पूजा या दिवाली के लिए कोई कमेटी नहीं बनी है या उसका अध्यक्ष नहीं चुना गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय की तरफ से अगर इस तरह की घोषणा होती है तो उसके पीछे कितनी ताकत और कितना समय लगता होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। और इतना होने के बाद कोई भी कुछ भी बोल दे, मैं उनके मुंह पे ताला तो नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे लगता है ये जवाब है और भारत सरकार जो भी करती है वो सोच समझ के ही करना होता है। और जो है मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, जो वार्ताकार जिनको नियुक्त किया भारत सरकार ने, वो ऑलरेडी अपने ऑफिस रिज्यूम कर चुके हैं और इस रिलेटेड जो भी जानकारी और दस्तावेज है वो ऑलरेडी उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया। और आज सौभाग्य से आज मुझे भी उनके साथ मिलने का अवसर मिला। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसमें सब लोग सहयोग करेंगे, वो जनता के लिए अच्छा होगा और सबके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो इसके विरोध में जाएगा वो क्षेत्र की जनता का विरोधी है, स्पष्ट पता लग जाएगा। जिस तरह से आपके सहयोगी दल है बहुत उम्मीद करके बैठे हैं कि पहाड़ में जल्द से जल्द इंटरलोकुटर पधारे या आए, कब तक उम्मीद जताई जाए कि इंटरलोकुटर पहाड़ में कब आएंगे? देखिए, वो गृह मंत्रालय भारत सरकार की दिशा निर्देश पे वो काम करेंगे। मुझे लगता है उसमें मेरा कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जल्दी वो जो है अपनी दौरे शुरू करेंगे और ये अब गृह मंत्रालय भारत सरकार तय करके उनको जो भी है उनको बता दिया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है, उनको कार्यालय ऑलरेडी अलॉट हो गया है और वो उन्होंने कार्यालय में आना भी शुरू कर दिया है। मुझे लगता है ये हमारे लिए बड़ी सफलता है और अब चीजें आगे बढ़ेंगी
और जैसा कि चाहे सहयोगी दल हो चाहे जनता हो, सबका यही है कि, और हम राजनीति किस लिए कर रहे हैं? हमारी जनता को न्याय नहीं मिल रहा है, फिर हम राजनीति में है नहीं है, उसका कोई औचित्य है नहीं। अगर हम नेता है, हमको जनता ने वोट दे करके चुना है, हमें उनकी आवाज बनना है, हमें उनकी ताकत बनना है और उनकी बात को सरकार तक पहुंचाना है। अब ये सरकार को निर्णय करना है कि हमारी जनता की आवश्यकता, उनके साथ जो अन्याय है वो उसके साथ न्याय करे। और ये सिर्फ बीजेपी को नहीं है, भारत सरकार के साथ जो है हमारी वार्ता है, और भारत सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ लगातार 75 साल में जो अन्याय हुआ, न्याय करने का समय आ गया है। अंत में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपको जो जनादेश बहुत बड़ा 2 बार मिला है, वह जनता आज जो आपकी फोटो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आई है, आप सीधे उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जनता का आभारी हूँ, मैं उनका ऋणी हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ, भले ही मेरा जन्म मणिपुर में हुआ, मेरी कर्मभूमि दार्जिलिंग है, लेकिन दार्जिलिंग में जितना दार्जिलिंग का होकर के मुझे जितना प्यार स्नेह मिल सकता था, उससे ज्यादा आंख बंद करके मुझे वो स्नेह और प्यार मिला है। क्योंकि मैं जब भी क्षेत्र में रहता हूँ, दूर दराज के गांव और नदियां पहाड़ कहीं भी चला जाता हूँ, और जिस तरह का जन समर्थन और जो स्नेह और जो विश्वास और भरोसा जनता का है, मैं उस पे खड़े होने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ, और मैं राजनीति अपनी क्षेत्र की जनता के लिए करता हूँ, मेरा यही कहना है, और अंत समय तक यही रहेगा। अगर किसी दिन मुझे ये लगा कि मैं जनता के काम नहीं आ सकता, मेरी राजनीति उसी दिन शेष है। चलिए राजू जी, आपने हमसे बात की एक अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के। आपसे उम्मीद है कि कुछ न कुछ आप ऐसी लीगेसी छोड़ के जाएंगे कि गोरखाली समाज सदियों तक और वर्षों तक आपको याद करता रहेगा। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपक जी।